अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर हम एमसीक्यूज़ की बात करेंगे और इसके अलावा चंद इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट एमसीक्यूज़। पेज नंबर हमारे पास है 150। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, मेटल कैन फॉर्म आयंस कैरिंग चार्जेस। मेटल जो होती हैं वो कौन से आयंस प्रोड्यूस कर सकती हैं? तो बेसिकली जो मेटल्स होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। तो अगर एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो वो मोनोपॉजिटिव आयन बनेगा या यूनिपॉजिटिव आयन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो डाईपॉजिटिव आयन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे जैसे एल्युमिनियम की बात करें तो वो ट्राईपॉजिटिव आयन कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल्स होती हैं वो यूनिपॉजिटिव आयन बना सकती हैं, डाईपॉजिटिव आयन बना सकती हैं, ट्राईपॉजिटिव आयन भी बना सकती हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2, विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल बर्न विद अ ब्रिक रेड फ्लेम। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात की थी, तो उसके अंदर हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर मेटल डिस्कस किया था। तो इसमें से हमने मेटल्स की बात करनी है कि कौन सी जो मेटल है वो रेड फ्लेम के साथ या ब्रिक रेड फ्लेम के साथ बर्न होती है, तो दैट इज़ कैल्शियम। तो कैल्शियम मेटल को जब बर्न करते हैं तो उसके फ्लेम का जो कलर होता है दैट इज़ ब्रिक रेड कलर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3, सोडियम इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। अब हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्शंस की बात की, तो उसमें जो अल्कली मेटल्स होती हैं फॉर एग्जांपल सोडियम, ये कार्बन के साथ रिएक्शन शो नहीं करती या नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। तो इस एमसीक्यूज नंबर 3 का बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। आपको 4 मेटल दी गई हैं, इनमें से कंपैरिजन करके हमने देखना है सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सी है। तो इस कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा, दैट इज़ लिथियम। एमसीक्यूज नंबर 4 क्लियर हो गया। एमसीक्यूज नंबर 5, प्योर अल्कली मेटल्स कैन बी कट सिंपली बाय नाइफ बट आयरन कांट बिकॉज ऑफ अल्कली मेटल्स हैव वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। क्योंकि जो अल्कली मेटल्स होती है उसके अंदर जो मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है वेरी वीक होती है। वेरी वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होने की वजह से अल्कली मेटल सॉफ्ट होती हैं, जिसकी वजह से हम इजीली उसे नाइफ की मदद से कट कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 5 का आंसर देखेंगे बी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 6, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज लेस मेलेबल। आपको कुछ मेटल डिस्कस की गई हैं, उसमें से जो कंपैरेटिवली लेस मेलेबल है हमने उसे चूज़ करना होगा। आयरन, गोल्ड, सिल्वर और ए ऑप्शन में सोडियम। तो इसमें जो सोडियम होता है ये सबसे लेस मेलेबल होता है, तो हमारा एमसीक्यू नंबर 6 का ए ऑप्शन आंसर आएगा। एमसीक्यू नंबर 7, मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल का जो करैक्टर होता है जिसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेती हैं, दैट करैक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो 7 एमसीक्यूज का सी ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ब्रिटल। हमारे पास 4 मेटल्स गिवन है, उसमें से हमने जो ब्रिटल मेटल है उसे चूज़ करना है। ए ऑप्शन में सोडियम, बी में एल्युमिनियम, सी में सिलीनियम और डी ऑप्शन में मैग्नीशियम। तो हमारा जो सी ऑप्शन है सिलीनियम, सिलीनियम इज़ अ ब्रिटल मेटल। तो सी ऑप्शन हमारा एमसीक्यूज नंबर 8 का करेक्ट आंसर आएगा। एमसीक्यूज नंबर 9, विच वन ऑफ फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन जो चमकदार होती है। तो हमारे पास 4 नॉन मेटल्स हैं, तो उसमें से जो आयोडीन होती है दैट इज़ लस्ट्रस नॉन मेटल। तो सी ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 10, नॉन मेटल आर जर्नली सॉफ्ट बट विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली हार्ड। तो डायमंड दैट इज़ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जो होता है वेरी हार्ड होता है, तो हमारा डी ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 10 का। एमसीक्यूज नंबर 11, विच वन ऑफ फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। अगर डाइल्यूट HCl की बात करें, नॉन मेटल जो होती हैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती। सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, अगर तीनों की बात करें ये तीनों के तीनों मेटल्स हैं, तो मेटल्स जो होती हैं वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करती हैं। लेकिन जब कार्बन की बात करें तो कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने की वजह से कार्बन जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। चंद एक फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी।
तमाम तर मेटल जो होती हैं वो सॉलिड फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो मर्क्यूरी होता है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दे आर मलेबल एंड डक्टाइल, तमाम मेटल जो होती हैं मलेबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। दे हैव मेटेलिक लस्टर, जो मेटल्स होती हैं ये मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी शो करती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के अंदर अपेयर हो चुका है। व्हाई द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर दैन द फर्स्ट वन। मैग्नीशियम के एटॉमिक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज़ नॉन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये देखा गया है कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो फर्स्ट वन से ग्रेटर होती है। इसकी रीज़न क्या होती है सॉरी, इसकी सिंपल सी रीज़न ये होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है मैग्नीशियम के एटॉमिक शेल के अंदर, उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो होल्ड होता है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो रिक्वायर होगी। तो यही रीज़न होती है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायर आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है दैट फर्स्ट वन। तो बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, removal of second electron become difficult due to stronger nuclear charge. That's why second ionization energy is always greater than first ionization energy. Next जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। What is the relationship between electropositivity and ionization energy? हम डिटेल के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी वो एटम उतना ही मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा कोई एटम वो उतना मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एटम जो होगा वो उतना लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी एटम की लो होगी वो उतना मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो आज देखते हैं electropositivity and ionization energy are inversely proportional to each other. An atom having low ionization energy is more electropositive and vice versa. Next, short question number 11. Can pure gold be used for making ornament? If not, why? सिंपल सी अगर हम बात करें, we can't use pure gold to make ornament because reason देखें, gold is too soft to be used as such. गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है कि हम उसे एज ए सच इस्तेमाल में नहीं ला सकते। सो इट इज़ ऑलवेज अलॉयड विद कॉपर, सिल्वर एंड सम अदर मेटल बिफोर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। अगर हम गोल्ड से कोई भी ऑर्नामेंट बनाना चाहते हैं तो पहले हमें उसकी सिल्वर के साथ डोपिंग करनी, सिल्वर के साथ अलॉइंग करना पड़ेगा, कॉपर के साथ अलॉइंग करना पड़ेगा या किसी और मेटल के साथ उसे अलॉइंग करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए और उसके साथ कोई भी ऑर्नामेंट बनाना ईजी हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कांट यूज़ प्योर गोल्ड टू मेक ऑर्नामेंट। रीज़न क्या है? बिकॉज इट्स टू सॉफ्ट टू बी यूज सच एज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। वाई कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो कॉपर होती है उसे इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। 2 मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से हम कॉपर को फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन, इट इज़ अ हाईली डक्टाइल मेटल। सेकेंड वन, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 रीज़न है, हाईली डक्टाइलिटी की वजह से और गुड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम कॉपर को फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर यूज़ करते हैं। आज की बात करें, बिकॉज कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो डक्टाइल मेटल, दैट्स वाई इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स या इलेक्ट्रिक वायर्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज के MCQs डिस्कस किए और एक्सरसाइज के चंद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के अंदर या MCQs के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हम मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या पर्सनल नंबर पे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं।